देखिए सर, रियल एनालिसिस का मैं चौथा लेक्चर ले रहा हूँ। इससे पहले जो लेक्चर हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप पे जाके देख सकते हैं। कोर्स मैंने पूरा वहाँ पे पूरा कंटेंट पूरा डाल रखा है, उसमें टेस्ट सीरीज़ भी मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। आप जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। और ये कोर्स जो इसकी मैंने बहुत कम फीस रखी है, पूरा कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ऐप पे जाके। देखिए रियल एनालिसिस में ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो an बराबर 1/n दिया है, तो कह रहा है कि सीक्वेंस an कन्वर्जेंट बट सीरीज नॉट कन्वर्जेंट। हम एक ही को देख लेते हैं। पहली बात तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ। सीक्वेंस क्या होती है, पहले भी आपको बताया था, एक फंक्शन होती है जो नेचुरल नंबर को रियल नंबर या रियल नंबर के सबसेट्स के साथ मैप करती है, ठीक है, रियल नंबर के सबसेट के साथ मैप करती है। अब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका मीनिंग होता है ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे an कोई सीक्वेंस थी तो उसका मान l आई। इसका मतलब किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए यदि आप कहें कि an और l के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा हो, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन m, मतलब किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए आप नेचुरल नंबर m ढूंढ पाओ, तो आप कह देते हैं आपकी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, सीक्वेंस क्या दे रखी है आपको, सीक्वेंस an जो गिवन है, an बराबर 1/n, जिसका nth टर्म 1/n दे रखा है। अगर मैं निकालूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n का मान तो 0 आता है। अब मैं क्या वो नंबर ढूंढ पा रहा हूँ m जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। किस कंडीशन को, कि an और l का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन लेके चलूँ और वो m ढूंढ पाऊँ। an क्या है 1/n माइनस l कितना आ रहा है 0 लेस देन एप्सिलॉन, तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज यहाँ से निकालो आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1/n, सॉरी n ग्रेटर देन आएगा ना, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अब आप एप्सिलॉन कोई भी वैल्यू ले लो, अपने मन से फिक्स कर लो, चाहे जितनी छोटी लोगे तो 1/एप्सिलॉन उतना ही बड़ा आएगा। तो m आपको ये मिल जाएगा, ये नंबर नेचुरल नंबर होगा नहीं होगा। मान लेते हैं एप्सिलॉन को आप 1/100 लिया, आपने इतना छोटा लिया, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 1/1/100 मतलब 100। m का मान 100 हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब मैं m ढूंढ पा रहा हूँ जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। किस कंडीशन को, ये वाली कंडीशन को। तो m आपको क्या मिला, m की वैल्यू क्या हुई 1/एप्सिलॉन। तो इसका मतलब इससे बड़े नंबर के लिए, या अगर नेचुरल नंबर ये खुद यही हो गया n ग्रेटर इक्वल देन 1/एप्सिलॉन, मैं कह पाऊँगा कि मेरा जो ये 1/n और 0 का बीच का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रही है। अगर सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रही तो ये कहानी तो गलत होगी, बोथ आर नॉट कन्वर्जेंट वाली। कन्वर्ज कर रही तो इसका मतलब कन्वर्जेंट तो कहीं दे ही रखा है उसने। अब मैं बात करता हूँ सर इसकी समेशन ऑफ an की। इसको अगर मैं देखता हूँ तो मैं पा रहा हूँ समेशन ऑफ 1/n, और मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ 1/n टू दी पावर p, अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है। और अगर p लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू कह रहा है, अगर p आपका लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ तो ये डाइवर्ज करती है। ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। इस पे क्या करती है, ये डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पे तो आपका जो p का मान आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसके लिए ना 1/n के लिए, इसके लिए देखो ये, तो इसका मतलब डाइवर्जेंट होगी, तो नॉट कन्वर्जेंट आई। ये नॉट कन्वर्ज सीक्वेंस an एंड इतना नॉट कन्वर्जेंट, ये वाला स्टेटमेंट तो एक ही हुआ है। इसमें दिस सीक्वेंस an एंड सीरीज an बोथ an, ये दोनों स्टेटमेंट तो एक जैसे ही लग रहे हैं मेरे को, वैसे भी गलत हो गया, ये तो नॉट कन्वर्जेंट है ना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो
इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है द सीरीज हु जनरल टर्म, इसका मतलब ये ऐसा कुछ कह रहा है, ये ए एन है या यू एन है, सीरीज ऑफ यू एन लिख लेता हूँ, जिसका यू एन का मान कितना दिया आपको, यू एन जो गिवन है अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन अपॉन इसी से अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन से। तो क्या पाएंगे आप, ऊपर होगा आपका अंडर रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट एन का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है और नीचे तो सेम रहेगा अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन। मैं यू एन को निकाल रहा हूँ, हाँ ध्यान से समझिएगा बात को। तो सर आपके पास जो यू एन आया, वो जो यू एन आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। यू एन की जो वैल्यू आ रही है, ये ज़रा डिम दिख रहा है तो इसको हम ज़रा सा ये लेते हैं। यू एन जो आपको मिल रहा है वो आ रहा है एन प्लस वन माइनस एन, अंडर रूट पूरे में है, हट जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना, अपॉन नीचे अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन। इसका मतलब सर आपके पास यू एन तो मिल गया वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन। इसको अब ज़रा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो मैं पाऊँगा यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन को कॉमन ले लो, अंदर आप क्या कहेंगे वन प्लस वन बाई एन और प्लस वन ये आएगा, ये यू एन आया। यहीं से ऑक्सिलरी सीरीज बनाते हैं, वन अपॉन वी एन क्या हुआ, वन अपॉन अंडर रूट एन, ऐसी तो बनाते हैं इसको। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए ना, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे यू एन अपॉन वी एन जब निकालोगे वन आएगा, ये फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी, क्योंकि ना जब इससे इसको भाग करोगे ये और ये कट जाएंगे, ये बचेगा, ये एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये आएगा वन अपॉन टू आएगा, सॉरी वन अपॉन टू, फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई। तो अगर ऐसा हो गया तो अब हम चेक करते हैं नेचर किसका, समेशन ऑफ वी एन का, उसके अकॉर्डिंग पूरे यू एन का नेचर भी हम बता देते हैं। तो समेशन ऑफ वी एन मतलब समेशन ऑफ वन अपॉन एन टू दी पावर वन बाई टू। अभी मैंने पी टेस्ट बता रखा आपको, जब लेस देन इक्वल टू वन होता है तो ये क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये वी एन डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। जनरल टर्म जिसका ये है वो क्या होगा कह रहा था, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी सर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे तो समेशन निकालना है, खाली सीरीज का सम निकालना है। सर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म होती है ना एन प्लस वन एन प्लस टू, इनके बीच में एक का गैप है। जब ये एक के इनके बीच में यू एन निकालता हूँ मैं, एन टर्म ये दे रखा है ना, पहले यू एन निकाल लेता हूँ, उनको जोड़ लूँगा तो ऐसे ना आ जाएगा। जब बीच में एक का गैप होता है तो आपको इतना तो पता होगा कि इनको ऐसे लिखा जाता है, वन अपॉन एन प्लस टू लिख सकते हो आप, ठीक है। तो सर अब एस एन क्या हुआ, इनका सम यू वन प्लस यू टू प्लस अप टू एन वन प्लस यू एन, एन टर्म्स का सम हुआ। तो अब इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो यू वन कैसे निकलेगा, एन बराबर वन रखो तो वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री प्लस अगला टर्म क्या आएगा, वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर प्लस अप टू एन वन प्लस एन टर्म को क्या लिखा है, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। देखो सर ये कटेगा, इसी प्रकार आगे ये कटते जाएंगे, बचेगा कितना, वन बाई टू माइनस वन बाई एन प्लस, बाद वाला टर्म कट रहा ना, एन प्लस वन बचेगा ना, एन प्लस ये कट क्या रहा है इसमें, पहला टर्म इसका पहला ये पहला टर्म कटेगा तो एन प्लस टू बचेगा ना, लास्ट टर्म बचेगा वहाँ उसका एन प्लस टू। ये क्या आया, एस एन। अब एक पूछ क्या रहा है, सम ऑफ सीरीज निकालना है। तो एस एन तो निकाल दिया हमने एन टर्म का सम, लेकिन हमें क्या निकालना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट का निकालना है ना। तो ये निकाल दो आप, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई टू माइनस वन बाई एन प्लस टू, तो दिस इज इक्वल टू वन बाई टू। तो कोई ऑप्शन है, यस वन बाई टू इसका आंसर आ जाएगा सर, ठीक है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज़ में इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है चेक करने के लिए पूछ रहा है हमसे। तो अब आप देखो इसको पहले तो समेशन तोड़ो UN के फॉर्मेट में, क्या आएगा, समेशन ऑफ cos 1/2 टू दी पावर आएगा 2 3 n टू दी पावर 2 3 4 5 आ रहा ना, तो ये क्या बनेगा, ये n टू दी पावर क्यूब है ना, ये n टू दी पावर 3 बन जाएगा। फिर n टू दी सब में 3 दिख रहा है ना मेरे को, n टू दी पावर 3। तो इसका मतलब UN nth टर्म आएगा cos ऑफ 1/n टू दी पावर 3। तो ऑक्सिलरी सीरीज बनाओ VN 1/n टू दी पावर 3, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे UN अपॉन जब VN निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे UN कितना है, cos ऑफ 1/n क्यूब अपॉन 1/n क्यूब। इसका मान आप जानते हैं 1 आएगा, ठीक है। 1/n टेंस टू 0 हो जाएगा ना, तो वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, फाइनाइट नॉन जीरो आ गया। अगर ये फाइनाइट नॉन जीरो आ जाता है तो उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, समेशन ऑफ VN का नेचर चेक करते हैं, समेशन ऑफ 1/n क्यूब। ये समेशन ऑफ 1/n टू दी पावर P टाइप का बना, P ग्रेटर देन 1 है, तो P ग्रेटर देन 1 का मतलब कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज़ भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ मिल जाएगी सर आपको। क्या मिल जाएगी, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये देखिए कह रहा है द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, ये सीरीज कौन सी दिख रही है आपको, साफ दिख रहा होगा, समेशन ऑफ 1/n टू दी पावर P टेस्ट है ना। जब P ग्रेटर देन 1 होता है तो तब ये कन्वर्जेंट होती है, और जब P लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो ये डाइवर्जेंट होती है। तो अब आप बताओ P कैसा है, कन्वर्जेंट पूछा है इसने, तो P ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट होने के लिए, तो P ग्रेटर देन 1 होगा तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी सर। अब आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चन और भी हमने किए थे, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने कराए होंगे, ठीक है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 1/n साइन इनवर्स 1/n, इसका नेचर चेक करना है, मतलब कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए मैं UN को लिखता हूँ 1/n साइन 1/n, सॉल्व कर लेता हूँ 1/n साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1/3 फैक्टोरियल x स्क्वायर 1/x क्यूब प्लस डॉट डॉट, आगे नहीं लिखता हूँ, ठीक है, 1/n स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 1 - 3n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये आएगा। तो अब आप VN निकाल लो यहाँ से, VN क्या हो जाएगी 1/n स्क्वायर। देयरफॉर उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे UN/VN निकालते हैं। UN कितना है, ये है अपॉन VN, इससे ये कटेगा और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे 1 - 0 1 आ जाएगा, जो कि फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है। अगर ऐसा हो गया तो हम फिर क्या करते हैं, समेशन ऑफ VN का नेचर चेक करते हैं, क्योंकि वही सीरीज हमें बताएगी ना क्या है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो 1/n की पावर 2, ये क्या बना P टेस्ट, P क्या है, दिस इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, तो कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये सीरीज़ भी क्या हो जाएगी, ये वाली जो सीरीज़ बनी है सर क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी सीरीज़, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स को चेक करते हैं। तो पहली बात तो इसमें दो फॉर्मूले हमारे काम करेंगे, एक तो काम करेगा कॉट इनवर्स x का मान वही होता है जो tan इनवर्स 1/x का मान होता है, और tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x - x³ अपॉन 3
प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस अप टू एन सोन अल्टरनेट सीरीज बनेगी है। ग्रेगरी सीरीज निकालते समय भी बताया था मैंने आपको। तो देयरफॉर यू एन अगर मैं क्या ले लेता हूँ जो कि यहाँ दिया है कॉट इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/n² बनेगा। तो टेन इनवर्स ऑफ 1/n² का मतलब 1 फॉर्मूला खोलो 1/n² माइनस 1/3 इंटू 1/n² की पावर कितना 3 प्लस अप टू एन सोन। तो यहाँ से सर अगर मैं 1/n² कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/3 n की पावर 4 बनेगा मेरे ख्याल से प्लस डॉट डॉट। तो ये un आया। तो इसी un से हम vn बनाना जानते हैं। इस un से vn बनाना हमको आता है ना। इस un से vn कैसे बनाए हम, vn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n²। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn जब आप निकाल रहे हो तो आपको 1 मिलेगा जो कि फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो नाउ उसके बाद क्या चेक करते हैं समेशन ऑफ vn का नेचर, समेशन ऑफ 1/n²। p टेस्ट फिर लगा दो, p का मान आ रहा है 2 जो कि 1 से बड़ा है ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज हो जाएगी ये वाली भी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, यही होगा ना। ये सीरीज भी क्या आ जाएगी आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगी। अगला एक क्वेश्चन और, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको टेन इनवर्स का। तो यहाँ पे यू एन इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिखोगे अब इसको, अब यू एन इज इक्वल टू तो 1/√n इंटू 10 1/n। अब वी एन इज इक्वल टू क्या आएगा 1/n 1/n ये है n की पावर 3/2। किया क्या होगा मैंने वही किया जो ऊपर किया था अभी। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे यू एन अपॉन वी एन, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे यू एन अपॉन वी एन का मतलब यू एन कितना है यू एन अपॉन वी एन, यू एन अपॉन वी एन तो कितना आएगा ये 1 अपॉन ये क्या बच जाएगा √n 10 1/n अपॉन नीचे 1 अपॉन √n इंटू 1 अपॉन n ना, ये कट जाएंगे। ये वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी पे 10x अपॉन x, n टेंस टू इन्फिनिटी कहूँ या 1 अपॉन n टेंस टू 0 कहूँ मैं, 1 अपॉन n 0 की ओर टेंड करेगा तो 10x अपॉन x क्या होता है 1 जो कि फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है। नाउ इसके बाद हम नेचर किसका चेक करते हैं 1 अपॉन n टू दी पावर 3/2। यहाँ पे p कितना है 3/2 जो कि क्या है 1 से बड़ा। तो इसका मतलब ये भी क्या आ गई कन्वर्जेंट ही होगी, ये भी क्या होगी कन्वर्जेंट ही सीरीज आ गई क्योंकि p की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है ना। तो ये भी क्या आ गई आपकी कन्वर्जेंट आ गई p टेस्ट से। अब आइए सर आगे, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये अभी तक तो हम p टेस्ट का यूज़ करके कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे थे, अब पावर में n आ गया तो कॉची टेस्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉची टेस्ट आपने पढ़ा होगा, कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट कहता क्या है इस टाइप से, मगर कॉची रूट टेस्ट को यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या कहता है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन रेज टू दी पावर 1/n इज इक्वल टू l। ठीक है, अब ये जो l है अगर l 1 से छोटा हुआ तो ये कन्वर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर l आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये डाइवर्जेंट आ जाएगा। और यदि l बराबर 1 हुआ तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, पढ़ा था आपने। तो ये ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है, इसको ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात हुई, ये ऐसे भी पूछ सकता है ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप इसको किसी भी फॉर्मेट में लिखो चल जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल हमें सॉल्व तो करना ही है। तो यू एन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यू एन इज इक्व टू आपको दिया है n अपॉन n प्लस 1 की पावर n², ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, तो सर हम क्या करते हैं यू एन की पावर 1/n निकालने की कोशिश करते हैं।
तो ये आएगा n अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर की होल पावर 1/n। तो इसका मतलब ये मुझे मिलेगा n अपॉन एक n बच जाएगा ना, n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n बच जाएगा। ये अब पूरा खोलूँगा ना, n बच जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एक काम कर लेते हैं, इसको पलट देते हैं, n प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n आ जाएगा। इससे डायरेक्ट कर सकते थे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n कॉमन लेंगे ऊपर, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/n, और नीचे भी n है और पावर में कितना है -n है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये और ये कट जाएगा। अब आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी है, किसकी, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un की पावर 1/n निकालना है। तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, ये 1 प्लस 1/n इसकी पावर n और इसकी पावर -1, ऐसा कर दूं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो ये वैल्यू आ जाती है सर, e आ जाती है, e की पावर -1, दिस इक्वल टू 1 अपॉन ई की वैल्यू 2.78 होती है। तो इससे जब भाग करोगे ये 1 से छोटा आ गया, ये क्या आ गया, 1 से छोटा। तो अभी मैंने ऊपर लिखा है l जो आया वो 1 से छोटा हुआ, तो ये क्या हो जाती है, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। तो इसका मतलब समेशन ऑफ un, मतलब ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली को भी देखो, ये हम पढ़ते थे ना 1 प्लस 1/n की पावर n को लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे पढ़ा करते थे हम। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जैसे ही आप लगाओगे तो ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी टाइप का आ जाएगा। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में पढ़ाया होगा मैंने पक्का, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में ये क्या आ जाएगा आपका 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप का। अब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप सीधे कर दो एक्सपोनेंशियल और लिमिट यहाँ लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या आता है 1 प्लस 1/n -1 गुणा कितना, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये कटा, इससे ये भी कटा एक बार में, वो तो ये आपके पास अपने आप ही e की पावर 1 बराबर e आ गया। दूसरा आप DL हॉस्पिटल रूल लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको ये वैल्यू क्या दे देगा, यही देगा जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो आ रही है दोनों की समान आ जाएगी सर। अब आओ आप क्वेश्चन नंबर, इस पे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। अब इसको ज़रा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो un निकालना ज़रा सा इसमें टिपिकल लग रहा है, तो कोशिश करते हैं। un बराबर क्या है, n प्लस 1 है ना, आप मिला के देखो, n प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है n है, n प्लस 1 का स्क्वायर है और नीचे क्या है n का स्क्वायर है, माइनस आगे क्या बचेगा n प्लस 1 अपॉन n। इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी होल पावर 2 3 4 5 6 एक एक करके बढ़ता जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ सर, माइनस का n लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ, माइनस का n लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही ना। तो आपके पास ये आ जाएगा कितना, माइनस का n। अब आप देखो un की पावर 1/n को अगर हम निकालें, un की पावर 1/n को सीधे निकाल लें तो हम पाएंगे ये देगा वैल्यू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 अपॉन n का पावर -1। ठीक है, मैं समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज ये तो सीधे एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लो, तो अंदर पाओगे आप 1 प्लस 1/n, और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन है ही हो, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ से n कॉमन लो, 1 प्लस 1/n अपॉन नीचे से n, ये कटा यहाँ से ये कटा और इसकी पावर कितनी है, -1। ये क्या आ रहा है मेरा, un की पावर 1/n आ रहा है। ठीक है सर,
अब बढ़ो आप आगे। जब आप आगे आओगे इसको क्या करोगे, इसको अलग अलग तोड़ दो। अब आप 1 प्लस इसकी पावर un की पावर, यही था यहाँ पे। 1 मिनट, हाँ ये 2 3, अरे ये मैंने गड़बड़ कर दी, ये 2 3 4 आ रहा है ये सर, ये n नहीं होगा, ये वाला टर्म हमसे ज़रा गड़बड़ होगी। ये 2 3 बढ़ता जा रहा है ना, n+1 होगा सर। ये क्या आ जाएगा, n+1 आएगा। ये क्या होगा, n+1, और यहाँ भी n+1। तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे फिर, और यहाँ से n कॉमन लेंगे, एक n बचा देंगे उसमें, n+1 ही कॉमन आ जाएगा, पूरा का पूरा n+1 कॉमन आ जाएगा ना। ये गड़बड़ होगी, इसको मैं ज़रा सा दोबारा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिएगा इसमें क्या गड़बड़ हुई, ये लिखते समय हमसे गड़बड़ होगी क्योंकि वो सीरीज़ पीछे देखी नहीं मैंने, तो इसलिए ये गड़बड़ होगी। इसको करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें un इज इक्वस टू, एक्चुअली हमारे पास जो आएगा ये ऐसा आएगा, ये n+1 अपॉन n, टोटल लिख देता हूँ मैं, इसकी पावर n+1 है, माइनस बाद वाली टर्म क्या है, n+1 अपॉन n है, इसकी पावर माइनस का n थी। अब un की पावर 1/n जब हमने लिया तो हमने पाया कि n+1 की पावर n+1 अपॉन n माइनस n+1 अपॉन n की पावर माइनस का 1 हो गया है। तो दिस इज इक्वल टू अगेन, अब n+1 की पावर n+1 आएगा ना, n की पावर n+1 को बाहर ले लेते हैं हम। अगर n की पावर n+1 को बाहर लेंगे तो नीचे टर्म कट जाएगा, n की पावर n+1 को बाहर लेंगे तो 1 + 1/n ही आएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, n+1 रहेगा ये, और नीचे n की पावर n+1, ये और ये कट जाएंगे, माइनस का n+1 अपॉन n की पावर माइनस का 1 हो गया सर। अब आप देखो ये आया, ये आपके पास, इसको ऐसे लिख दो, 1 + 1/n की पावर 1 तो हो गया आपका n, इंटू 1 + 1/n की पावर 1, माइनस यहाँ भी कॉमन लो, n कॉमन लोगे तो 1 + 1/n अपॉन n से n कट जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो लिमिट लगा दो फिर। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n जब निकालोगे तो ये तो सर होता है e, ये वाला टर्म, और n टेंस टू इन्फिनिटी पे इंटू 1, माइनस यहाँ से कितना आएगा, 1 रेज़ टू दी पावर -1। मतलब ये हुआ आपके पास लिमिट लगाने पे, यहाँ भी लिमिट लगाऊंगा ना लिमिट, तो ये e-1 की पावर -1 आ रहा है ना, मतलब 1/e-1, 1/e-1 जो होगा सर 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब जो l का मान आ रहा है वो <1 आ रहा है, तो जो दी गई सीरीज़ है सर यहाँ पे क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज मिल जाएगी। यही तो चेक करना था, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है चेक करना था। ठीक, तो आप इसको सीधे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है मैंने, टेलीग्राम चैनल का भी और हमारे ऐप का भी। ऐप में एक्चुअली मैंने एक कोर्स चला रखा है, तो उसमें जो क्वेश्चन हैं, बाकी जो एग्ज़ाम में डिफरेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, मार्केट में जो भी किताबें आपको दिखेंगी, आपको किताब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, आपको किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ़ोन से ही सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, नोट्स बनाइए पहले, अगर आप लेते हैं तो नोट्स बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ मैं, उन क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, तो पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा वो बढ़िया तरीके से। आप जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत मिनिमल चार्ज रखा है मैंने उसका, तो आप उसको देख सकते हैं सर। ये हो गया रियल एनालिसिस की कहानी
समाप्त होगी। बहुत करा दिया है मैंने रियल एनालिसिस में आपको, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था कि वो पीछे रियल का पूरा पोर्शन इतना ही है रियल एनालिसिस में, कोर्स ज़्यादा भी नहीं है, यही कोर्स है, ठीक है। तो इतना करिए आप, उसके बाद हम अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, अगले टॉपिक को लेके आएंगे, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे इससे अगले लेक्चर में आपको, ठीक है सर।